हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आई होप कि सब मज़े कर रहे होंगे। जैसे कि आज हमारा क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 है, बीजी व्यंजन और सर्वसमीका, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। तो आज हम लोग इस बुक के ये जो हमारा प्रारूप का सीरीज चल रहा है ना, मॉडल प्रश्न पत्र प्रारूप, इसका सीरीज़ में हम लोग चैप्टर 6 पहुंच गए हैं। और चैप्टर 6 के आज जितने भी क्वेश्चंस हैं उन तमाम क्वेश्चंस को आज हम लोग देखेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और बगैर स्किप किए हुए वीडियो को अभी आप देखेंगे। ये चैप्टर कुछ थोड़ा सा बड़ा होने वाला है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा दिया हुआ है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। हम थोड़ा छोटा बहुत कंसेप्ट को जानेंगे कि सिंपली a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी होता है। एक एग्जाम्पल मैंने लिया है 5x माइनस 3 का। एग्जाम्पल हमारे पास है 5x माइनस 3। इसमें से 3 जो है हमारा कांस्टेंट कहलाता है। 3 जो हमारा कांस्टेंट कहलाता है। ये 5 जो है x के साथ में मल्टीप्लाई है, x के साथ में जो मल्टीप्लाई है ये कोफिशिएंट कहलाता है। जो भी टर्म x या y या z किसी के साथ मल्टीप्लाई रहेगा वो टर्म कोफिशिएंट कहलाएगा। और जो केवल अकेला रहेगा, किसी के साथ x y कुछ भी नहीं रहेगा, वो टर्म कांस्टेंट कहलाएगा। और जो एक्स वाई वाले टर्म हैं, एक्स वाई जेड जो भी हैं, ये सारे टर्म्स वेरिएबल कहलाएंगे। और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक टर्म कहलाता है, 2 टर्म है यहाँ तक, ये टर्म कहलाते हैं। 5x माइनस 3 ये एक टर्म है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की ओर। हमें अभी इसी कड़ी में सवाल में पूछा जाएगा कि ये बताइए कौन सा टर्म है ना, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, एक पद है, द्विपद है, त्रिपद है। तो हमारा पहला सवाल दिया हुआ है कि एक पदीय व्यंजन है, मतलब किसमें एक पद है, किसमें एक टर्म है। तो जब भी हमारा देखो एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, ये है ऑप्शंस पे x प्लस वाई दिया हुआ है। पहला है एक्स वाई है हमारा, दूसरा है x माइनस वाई है, तीसरा है, और 2 प्लस एक्स वाई दिया हुआ है। तो ये हमारा तीसरा टर्म है ना। तो इसमें पूछा है कौन सा हमारा एक पदीय व्यंजन है। तो एक पदीय व्यंजन कौन सा हो जाएगा हमारा, जिसमें इसमें देखो 2 पद है, एक्स भी है प्लस वाई भी है। यहाँ पे एक्स वाई केवल है, और यहाँ पे एक्स है माइनस वाई है, 2 पद यहाँ भी है। यहाँ भी 2 प्लस एक्स वाई है, यहाँ 2 पद भी यहाँ भी है। तो एक पदीय में हमारा क्या हो जाएगा, केवल एक्स वाई। तो दिस इज योर राइट आंसर। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदीय बीजीय व्यंजन है। इसमें भी एक पद के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 3 प्लस एक्स, 3x स्क्वायर, 3x प्लस 2y, 2xy प्लस 1। अगला ऑप्शन है हमारा 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y प्लस 3xy। तो इसमें 2 टर्म है, यहाँ पे 3 प्लस एक्स है, यहाँ पे केवल है a1 ही है, यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3। तो ये त्रिपद हो गए, ये त्रिपद हो गए, ये द्विपद, और ये एक ही, क्या बोलते हैं इसको, एक पदी। तो एक पदी के बारे में पूछा है, तो एक पदी, दिस इज योर राइट आंसर। 8xy, 8xy हमारा क्या है, 8xy हमारा एक पदी है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक पदी। निम्नलिखित में से कौन द्विपदी बीजीय व्यंजन है जिसमें 2 पद आते होंगे। तो ऑप्शन में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2xy, xy और 2x स्क्वायर वाई।
दो पद किसके अंदर है, तो दो पद यहाँ दिखाई दे रहे हैं सर हमारे, ये तो एक पद ही है सारे, इसके साथ में प्लस माइनस कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है हमें, तो दिस इज योर राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन द्विपदीय बीजीय व्यंजक है, तो सेम यहाँ भी हमारा ऑप्शन है एक्स वाई 4x² - 3 x² + 2xy x² + 2xy + y, और इनमें से कोई नहीं, तो द्विपदी ये एक पदी हो गया, ये द्विपदी, ये त्रिपदी, तो द्विपदी पूछा, दिस इज योर राइट आंसर। 4x + 5 बीजीय व्यंजन है, 4x + 5 कैसा व्यंजन है, 4x + 5, तो ये द्विपदी का व्यंजन है सर, बीजीय व्यंजन है, आराम से कह सकते हैं हम। निम्न में कौन द्विपदी बीजीय व्यंजन है, द्विपदी जिसमें दो टर्म्स होते होंगे, तो यहाँ पे एक देखो ऑप्शन दिया हुआ है तुम्हारा 3xy, पहला ऑप्शन है हमारा, 2x + 4y, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन x² + 2x + 1, तीसरा ऑप्शन है हमारा 5x²y। द्विपदी के बारे में पूछा है, तो ये तो एक पदी हो गया, ये त्रिपद हो गए, ये एक पदी हो गए, ये द्विपद हो गए, दिस इज योर राइट आंसर। 3xy - 4 बीजीय व्यंजन है, 3xy - 4 ये कैसा व्यंजन है, तो सर अब तो हम आराम से कह सकते हैं कि सर दो टर्म्स हैं, एक और एक दो, तो ये द्विपदी हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा त्रिपदी बीजीय व्यंजन है, तो जिसमें तीन पद आते होंगे, तो तीन पद किसके किसके अंदर है, देखो यहाँ पे x² + x - x - 8, x + y दिया हुआ है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है सर x² + x - 8, तीसरा ऑप्शन है x² + 7xy, चौथा ऑप्शन है 2xy²। त्रिपद पूछा है जिसमें तीन पद होते होंगे, यहाँ पे दो पद दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, तीन पद दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, 1 2 1, तो त्रिपद, दिस इज योर राइट आंसर। अगर द्विपद पूछेगा तो दिस इज योर राइट आंसर, आल्सो दिस इज योर राइट आंसर। एक पद ही पूछेगा तो दिस इज योर राइट आंसर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे, है ना। 2xy + 3 किस तरह का व्यंजन है, 2xy + 3, 2xy + 3, तो सर दो टर्म से एक और एक, तो द्विपद हो गए ये, द्विपद कैसे लिखा है, द्विपदी बोलते हैं। 2x² - x + 1, 2x² - x + 1, इसमें कितने पद हैं, 1 2 3, तो ये त्रिपदी हो जाएंगे। x² - x + 1 किस प्रकार का, x² - x + 1, ये किस तरह का व्यंजक है, तो ये तीन त्रिपद, 1 2 3, तो ये त्रिपद है, त्रिपदी है। निम्न में से कौन सा अचर बहुपद है, तो अचर बहुपद उसको बोलते हैं जिसके साथ x y कुछ भी टर्म्स ना हो, तो यहाँ पे ऑप्शंस जो दिया हुआ है -5 है, 2x है, 3x² है और x⁵ है। तो अचर यहाँ पे देखो, एक छोड़ के, इसको छोड़ के सभी के साथ x है, मल्टीप्लाई है, सब में x वाले टर्म्स हैं, तो ये इसको बोलते हैं अचर बहुपद। 5xy के समान पद कौन सा है, मतलब 5xy के समान एक ठो इसके समान, तो इसके समान कौन कौन सा दिया हुआ है, इसके समान ऑप्शन में क्या क्या है देखते हैं सर। तो 3xy है, इसके जैसा है ना, 3xy पहला, 4x²y दूसरा, 5xy²। तो यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे x और y है, तो xy वाला टर्म वही दिखाई दे रहा है, हाँ सर यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ तो x² है, यहाँ पे तो xy², तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसके जैसा तो यही दिखाई दे रहा, तो ये आंसर हो जाएगा। 5x² के समान पद पूछा है, 5x² के समान पद, इसके समान कौन सा पद दिया हुआ है, तो देखो ऑप्शन में है 7x + y, 7 पहला ऑप्शन 7x + y
दूसरा ऑप्शन कहता है -7x²। तीसरा ऑप्शन कहता है 2x - y। तीसरा ऑप्शन कहता है 5x। हमें इस पे ध्यान रखिएगा, ये x y मतलब ये इसके साथ इसके जब भी समान पद पूछे तो इस पे ध्यान रखिएगा, कौन वेरिएबल वाले टर्म पे क्या रखा है। तो यहाँ पे x², तो x² वाला टर्म कहाँ पे है, यहाँ पे है देखो। तो ये दिस इज योर राइट आंसर। ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, यहाँ तो केवल x है तो ये भी होगा नहीं। -5x के समान पद पूछा है। अब देखो -5x के समान, -5x के समान पद पूछा है इसमें। तो 7x पहला ऑप्शन, -4xy दूसरा ऑप्शन, 5x² तीसरा ऑप्शन। यहाँ पे मुझे क्या देखना है, x वाला टर्म। तो x वाला टर्म तो पहले ही मुझे दिख रहा है सर, तो इसके जैसा तो यही दिखाई दे रहा है। दिस इज राइट आंसर। यहाँ पे तो x y दोनों हैं तो ये तो होगा नहीं, x² है तो ये भी नहीं होगा, कट जाते हैं। चौथा ऑप्शन तो इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा समान पद नहीं है, समान पद नहीं है मतलब एक जैसा नहीं है। तो देखो समान पद नहीं है, ऑप्शन दिया हुआ है 2x -7x 9x और 6x²। अब यहाँ पे ध्यान देखो यहाँ भी केवल x का टर्म है, x का टर्म है, x का टर्म है, लेकिन यहाँ पे x² का टर्म है। ये तो अलग दिखाई दे रहा है, तो ये भाई साहब अलग हो जाएंगे। बोले भैया तुम गेट आउट। अब देखो एक सवाल है, a - 2 = 8 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि बताइए भैया यहाँ पे a का वैल्यू कितना होगा। तो कोई सा बच्चा भी सवाल को हल कर देगा। तो कैसे सर, अरे बच्चे a -2 है तो a बराबर तो 8 है, -2 को बराबर के उधर लेके जाएंगे तो +2 हो जाएगा सर। बोला हाँ सर। तो ये 8 + 2 कितना बन गया सर, 10 बन गया। तो a का वैल्यू कितना आ गया, 10। समझते नहीं आप। यदि x = 1 है, अब देखो अगला सवाल, x = 1 है और y = -2 है, y = -2 है। तो पूछा x² + y², x² + y² का वैल्यू क्या होगा। अरे बाबा, x का वैल्यू 1 दे दिया और इसने स्क्वायर करा दिया, प्लस y का वैल्यू -2 दे दिया और इसका स्क्वायर करा दिया। तो 1 का स्क्वायर करो, क्यूब करो, पावर 5 करो, 10 करो, कुछ भी करो, वैल्यू 1 ही रहेगा। बोले सर -2 का पावर 2 है तो माइनस तो ख़त्म हो जाएगा, 2 का पावर। अब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो वैल्यू कितना मिल गया, 5। इट्स सो सिंपल। अरे आंसर है 5, हाँ है। यदि x = -2 और y = 3 हो, x बराबर कहाँ गया, -2 और y = 3 दिया हुआ है, तो वैल्यू पूछ रहा है किसका, x² - y² का वैल्यू बताइए, x² - y² का। देखो क्या करते हैं, x की जगह पर कितना दिया, -2, स्क्वायर करना है स्क्वायर कर दो, माइनस है माइनस दे दो, y का वैल्यू दिया है 3, स्क्वायर करना स्क्वायर कर दो। अब ये माइनस को जब स्क्वायर करते हैं, माइनस पे जब स्क्वायर लग जाए तो माइनस ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है। मैं समझा रहा हूँ कि माइनस ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक नहीं होता, माइनस इंटू माइनस जाके वापस प्लस हो जाता है। और 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, और -3 का स्क्वायर 9। तो सर हम तो ये बहुत पहले से जानते थे। तो 4 में से 9 ख़त्म, तो फिर 5 बचेंगे, लेकिन 4 में से 9 तो ख़त्म होंगे नहीं सर, तो माइनस लेना पड़ेगा। तो -5 इज योर आंसर। है हाँ 1 नंबर। 3x + 3 में से 3x + 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा। 3x + 3 है, इसमें से क्या घटाना है, पहले आप इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा। इसमें से घटाना आपको क्या है, 3x + 1, 3x + 1 ये आपको घटाना है। तो दोनों को मैंने पहले ब्रैकेट में डाला और माइनस लगाया। अब देखो 3x + 3 था, ये माइनस अंदर जाएगा तो -3x बना देगा, और यहाँ माइनस प्लस जाके माइनस बना देगा। माइनस इंटू प्लस डेट इज़ माइनस होता है। मैं चाहूँ तो और लिख दूँ इसमें, प्लस
इंटू प्लस दैट इज प्लस, माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस, प्लस इंटू माइनस दैट इज माइनस, माइनस इंटू प्लस दैट इज माइनस। ये आपके प्लस माइनस का कंसेप्ट है। अब देखो प्लस 3x माइनस 3x, तो ये सर कट जाएंगे। प्लस 3 माइनस 1 क्या बच गए, प्लस 3 और माइनस 1 तो प्लस 2, मतलब 2 आंसर हो जाएगा आपका सर। 2 दिया हुआ है, हाँ सर दिया। 3x² में से माइनस 11x² को घटाओ। अब बोले सर ये तो कैसे घटाएंगे, 3x² है, इसमें से किसको घटाना है, माइनस 11x² को घटाना है सर। घटेगा नहीं सर, देखते हैं। 3x² तो है, ये माइनस इंटू माइनस अभी मैंने क्या बताया ऊपर में, प्लस हो जाएगा तो 11x² आ जाएगा। अब ये दोनों एक बिरादरी के हैं, x² प्लस x² यहाँ पे, तो 11 और 3 14 और x², दिस इज 14x², दिस इज राइट आंसर। फोर्टीन है। देखो कब सवाल कहता है 3xy प्लस 2x प्लस 3, 3xy प्लस 2x प्लस 3 एवं इतना का अंतर। तो अंतर का मतलब क्या है, सब्सट्रैक्ट, घटाओ। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, x प्लस 3xy, x प्लस 3xy प्लस 2 प्लस 2। अब देखो यहाँ पे 3xy प्लस 2x प्लस 3 माइनस x, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस और माइनस इंटू प्लस माइनस। अब 3xy यहाँ पे है और 3xy यहाँ पे है। अब देखो एक बेचारा प्लस में एक माइनस में है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे बराबर वैल्यू के साथ। अब x वाला टर्म बचा प्लस 2x और माइनस x, तो कितना बचेगा, 2 ठो प्लस में है और 1 ठो माइनस में है, तो क्या होगा, 2 में से 1 खत्म तो 1 बचेगा, तो केवल x बच जाएगा, प्लस वाला ज़्यादा था। और माइनस 2 कहाँ बच गया, सॉरी प्लस 3 और माइनस 2 तो प्लस 1, 3 रुपया में 2 रुपया खत्म तो 1 रुपया, x प्लस 1 इज योर राइट आंसर। अब देखो यहाँ पे एक सवाल है 92 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, सर इसका वैल्यू कितना होगा। सर ये तो बहुत बड़ा है, सर 92 का स्क्वायर कैसे करेंगे। बच्चे घबराना नहीं है, आप इसे a मान लो माइनस इसे b मान लो। बोले हाँ सर a² माइनस b² तो दिखाई दे रहा है, क्या देखो a² माइनस b² दिखाई दे रहा है, इसका वैल्यू क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। हाँ सर ये बात सही बताया आप। तो देखो क्या बोले a माइनस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी मतलब 92 प्लस 8 इंटू क्या लिख सकते हैं 92 माइनस 8। मतलब सर ये बात बहुत अच्छा बताया, मतलब तो बहुत मुश्किल पर फंस जाते हैं हम लोग। अब देखो ये 92 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और इसमें ख़त्म हो जाएगा 92 माइनस 8 ख़त्म 4 और इधर 8। अब देखो 84 पे 00 आ जाएंगे सर, कितना आसान हो गया। अभी हम लोग 92 इंटू 92 निकालते रहते है ना। चलो एक सवाल ऐसे ही देखो 51 का स्क्वायर दिया हुआ है माइनस 49 का स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ भी तो से a² माइनस b² मुझे दिखाई दे रहा है, तो हम लोग क्या लिखते हैं a² माइनस b² को a प्लस बी इंटू बीच में छिपा हुआ इंटू a माइनस बी। अब ये कितना के बराबर हो जाएगा, 100 के बराबर हो जाएगा, और ये कितना के बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा, तो 100 गुने 2 200 सर। अब देखो एक सवाल ऐसा है 3x² माइनस 9xy, 3x² माइनस 9xy प्लस 3 में से इसमें से क्या घटाना है, में से घटाने पर x² प्लस 7xy माइनस 1, इसको घटाना है तो क्या रिजल्ट आएगा सर, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था कि दोनों को ब्रैकेट में डाल देना, इससे हमारा कैलकुलेशन गलत नहीं होगा।
तो 3x² हमारा है पहले से, -9xy प्लस 3 माइनस इंटू प्लस माइनस x², माइनस इंटू प्लस माइनस 7xy और माइनस इंटू माइनस प्लस 1। अब देखो x² वाला टर्म कहाँ पे है, प्लस 3x² और माइनस x², इन दोनों को ध्यान देखो। तो 3 को x² में से 1 को x² ख़त्म, तो 2 को x² बच जाएगा सर। हाँ सर। अब 9xy वाले टर्म पे देखो, xy यहाँ पे, xy यहाँ पे, तो -9 और -7, तो माइनस माइनस मैंने क्या बताया था, प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। तो 9 और 7 16 xy और प्लस 3 और प्लस 1, ये प्लस 4। दिस इज योर राइट आंसर। तो जिस भी ऑप्शन में रहेगा उस पर टिक लगा देना। 2/3 x का संख्यात्मक गुणांक क्या है? 2/3 का संख्यात्मक गुणांक मतलब इसके साथ में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई है, इस x के साथ में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई है? तो फिर ये 2/3 नंबर मल्टीप्लाई है क्या? ये तो मल्टीप्लाई है, तो देख के भाई बता सकता है भाई। 2/3 ही तुम्हारा गुना, तो आंसर क्या हो जाएगा 2/3। अब देखो इसी पे एक सवाल पूछ दिया, -2xy, इसमें से संख्यात्मक गुणांक क्या है? तो इसके साथ कौन सा संख्या गुना किया गया सर? अब ध्यान देना कि यहाँ 2 नहीं गुना किया है, -2 गुना किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा सर? -2। ओके, इस तरह से अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अभी हमारे पास बोर्ड में थोड़ा सा जगह है, लिखते हैं फिर एडजस्ट करेंगे। 7xy, सेवन एक्स वाई का संख्यात्मक गुणांक पूछा है, तो इसके साथ कौन सा संख्या गुना है? 7। तो दिस इज योर आंसर, 7 इज योर आंसर। -3/4 संख्यात्मक गुणांक, तो कौन सा संख्या इसके साथ गुना है? -3/4 संख्यात्मक गुणांक इसको बोलते हैं। अब एक नंबर है m² को m + n से गुना करने पर क्या मिलेगा? m² को अगर हम गुना करेंगे किससे? m + n से गुना करेंगे। गुना कर दिए सर, अभी तो गुना नहीं हुआ है ना? देखो क्या आएगा, m² × m, m³ आ जाएगा, पावर 2 है, पावर 1 है। तो हमने क्या बताया था, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड होता है मल्टीप्लिकेशन के केस में। और मैंने क्या बताया था, डिवीजन के केस में अगर बेस सेम हो तो पावर घट जाता है। आई होप आप लोग को याद होगा, है ना? तो m का पावर 3 हो गया, प्लस m² × n हो जाएगा। दिस इज योर राइट आंसर। x = 2 रखने पर x² - 2 का सही मान क्या होगा? अरे वाह, x बराबर कितना वैल्यू दिया हुआ है? 2। और क्या किसका वैल्यू पूछ रहा है? x² - 2 का वैल्यू पूछ रहा है। तो सर x का वैल्यू कितना है सर? 2, 2 का स्क्वायर -2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 - 2, इसका वैल्यू कितना आ गया? 2। x - 2 = 6 है। सवाल है x - 2 = 6 दिया हुआ है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? बच्चों बड़े ध्यान से सुनो, x = 6 तो था, -2 जब बराबर के उधर जाएगा तो माइनस अपना साइन चेंज करके प्लस बना देगा, और 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 8। यदि a = 1 b = 2 तो a² - b² का वैल्यू पूछा है। कहाँ सॉल्व करूँ? इधर करता हूँ, है ना? a = 1 दिया है और b = 2 दिया हुआ है, तो पूछा है a² - b² का वैल्यू, a² - b² का वैल्यू। तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा, -2 का स्क्वायर 4 होगा। तो सर 1 रुपये में 4 रुपये तो कभी ख़त्म होगा नहीं, तो 1 में 4 ख़त्म होगा, तो जब भी ख़त्म होगा कर्ज लेना पड़ेगा, तो -3 आ जाएगा, है ना?
ए बराबर 1 और बी बराबर 2, तो ये तो बता दिया अभी मैंने। अच्छा 3p² और उस घटाने पर है ना 3p²। ये नंबर्स मुझे इधर में बना दूँ ताकि थोड़ा बड़ा है। देखते हैं 3p², पहला क्या है प्लस 2pq²। इसमें से क्या घटाना है, देखो इसमें से कुछ घटाना है तो ब्रैकेट में पहले इनको डाल दिए, अब फिर ब्रैकेट में दूसरे वाले को डाल देंगे। 2p² 2p² प्लस 2pq², 2pq²। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स को आपस में घटाना है, तो घटाते हैं सर, इसमें क्या बड़ी बात है। 3p² प्लस 2pq² माइनस इंटू प्लस माइनस 2p² और माइनस इंटू प्लस माइनस 2pq²। अब देखो टर्म्स को एक साथ करते हैं, है ना, एक साथ p²q यहाँ पे, p²q यहाँ पे, तो 3 को p²q यहाँ पे है, 2 को p²q यहाँ पे है, तो 3 को में से 2 को ख़त्म हो जाएगा तो कितना बचेगा, एक ना बचेगा रे। तो क्या बचेगा, हम लोग p²q नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। अब यहाँ पे भी देखो 2 को pq² है और माइनस 2pq², तो ये कट ना जाएगा, तो आंसर केवल कितना बचेगा, p²q बचेगा। है ऑप्शन में, हाँ 3 नंबर पे लगा देना, गोल गोल घेरा कर देना इस तरह से करके। हाँ डार्क गोला लगाना। x² माइनस 1 दिया हुआ है, इसमें से कुछ घटाना है, देखो क्या घटाना है, 1 माइनस x² घटाना है, 1 माइनस x² घटाना है, तो x² माइनस 1 माइनस 1 प्लस x²। अब देखो ये भी प्लस में है बेचारा, ये भी प्लस में है, तो एक को x² और एक को x², क्या को मिल गया, हो गया 2 को सर, हाँ तो 2 को x² लिख दिया है, और -1 और -1, तो सर 2 को तो हुआ लेकिन साथ में माइनस ले आया, तो ये आपका आंसर है। यदि x बराबर 2 है तो 3x² प्लस 3x प्लस 3 का मान क्या होगा। x का वैल्यू कितना दिया हुआ बच्चे, x का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो पूछा किसका है, 3x² प्लस 3x, 3x² प्लस 3x प्लस 2 का मान बताइए, इसका मान बताइए, इसका वैल्यू बताइए। हाँ सर बता रहे हैं, रुको जल्दी सॉल्व करो, जल्दी से, हो गया, चलो अच्छी, गुड गुड। तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 2, 12 प्लस 6 प्लस 2, 12 8 20, कितना रिजल्ट आ गया 20। 3x प्लस 5x² के लिए विकल्प चुनिए, दोनों अचर हैं, दोनों असमान हैं, तो 3x कौन कौन सा टर्म है, पहला ये है, दूसरा कौन सा है 5x², तो ये दोनों समान पद हैं कि अलग अलग पद हैं, तो दोनों सर असमान पद हैं, दोनों असमान पद हैं। a² प्लस b² में से देखो एक टर्म है a² प्लस b² प्लस c², ये टर्म है, इसमें से कुछ घटाना है आपको, माइनस क्या करना है, a² माइनस b² माइनस c², इस बाबू को घटा देना है, तो देखो कैसे कैसे, चलो 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 बढ़ाओ, b² प्लस c² माइनस इंटू प्लस माइनस, और माइनस इंटू माइनस प्लस, और माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस a² माइनस a², ये गया, प्लस b² प्लस b², 2 को b² आ गया, और c² और c², 2 को c² आ गया, ये आपका हुआ आंसर। 1 माइनस वाई, वाई प्लस 5 और 4x का योग क्या होगा। 1 माइनस वाई पहला टर्म, और y प्लस 5, और क्या है तीसरा टर्म 4x,
इन तीनों का योग मतलब तीनों का सम किसके बराबर होगा, तो ऐड कर लेते हैं फटाक से। 1 माइनस वाई प्लस वाई प्लस 5 प्लस 4 एक्स भी है क्या, नहीं है, तो माइनस वाई है प्लस वाई, ये तो गए काम से, तो 1 और प्लस 5 6 प्लस 4x, इसी को 4x प्लस 6 भी बोल सकते हैं। तो आंसर में क्या दिया हुआ, 4x प्लस 6 दिया हुआ, हो गया 1 नंबर। देखो एक एडिशन दिया हुआ 5m स्क्वायर प्लस माइनस 4m स्क्वायर प्लस 11m स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं, जो भैया घर से अंदर है सबसे पहले घर से बाहर निकालो उसको, है ना, समझ रहे हो ना, अब तुम तो बड़े हो गए। 5m स्क्वायर माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस होता है सर, आपने तो बताया था, वाह बच्चे बहुत याद रखते हैं। अब देखो पहले प्लस वाले का काम कर दो, है ना, बोर्ड मार्क्स के हिसाब से एस सबसे बाद में आता है। तो 11 5 16 m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर, 16 में से 4 खत्म तो 12m स्क्वायर, 12m स्क्वायर इज योर आंसर। नोट डाउन करेंगे तब तक, है ना, तब तक मैं थोड़ा पानी पी रहा हूँ। तो जैसे कि बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है 5xy, यहाँ पे ए वाई शायद ए बी मिट गया है, ए बी है ना। क्वेश्चन है हमारा कि 5xy को मल्टीप्लाई करना है, 5xy को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ में, 2x माइनस 2y प्लस 1, 2x माइनस 2y प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना। तो रिजल्ट क्या आएगा, तो सिंपली ये मल्टीप्लाई है, तो फिर हम लोग मल्टीप्लाई करने तो जानते हैं 5 2 जा 10, क्या रिजल्ट आएगा 10, और x इंटू एक्स डेट इज़ एक्स स्क्वायर, एक y बच गया, इसका काम ख़त्म। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस है तो माइनस आएगा, 5 2 जा 10, x तो नहीं है केवल x रहेगा, और y इंटू वाई डेट इज़ वाई स्क्वायर, और 5xy प्लस है तो प्लस 5xy, दिस इज योर राइट आंसर, है ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो रिजल्ट क्या आएगा, तो यहाँ पे देखो ये माइनस और अंदर प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस मैंने बताया था कि प्लस इंटू माइनस हमारा माइनस होता है, और x का पावर 2 x का पावर 2 जब बेस सेम हो तो पावर ऐड होता है, तो x का पावर कितना हो जाएगा 4, ये माइनस इंटू प्लस माइनस 2 तो रहेगा x का पावर 2 और x का पावर 1 मतलब x का पावर 3, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डेट इज एक्स का पावर 3 हो जाता है, और माइनस इंटू माइनस डेट इज प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका ऑप्शन जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन में टिक लगा देंगे। अब है 2 नंबर्स दिए हुए उनको ऐड करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो नंबर्स क्या गया है फिर 15m माइनस 5m स्क्वायर, पहला नंबर ये है, इसको ऐड करना है किसके साथ में 6m स्क्वायर माइनस 13m के साथ ऐड करना है। देखो सबसे पहले हम ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं, तो 15m तो रहेगा माइनस 5m स्क्वायर रहेगा प्लस 6m स्क्वायर प्लस इंटू माइनस 13m। यहाँ पे m वाले टर्म कहाँ पे है, तो प्लस 15 और माइनस 13, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो 15 में से 13 ख़त्म तो 2 बचेंगे, और m साइन प्लस का आएगा क्योंकि यहाँ पे 15 बड़ा है, और यहाँ भी माइनस इंटू माइनस और प्लस मिलके माइनस होगा, लेकिन साइन किसका आएगा प्लस आएगा क्योंकि पॉजिटिव साइन इसके साथ बड़ा है,
है ना, बड़े वाले के साथ में, तो क्या आएगा, एक एम स्क्वायर बचेगा तो एम स्क्वायर। दिस इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है डिवीजन का। तो 91y³ 91y³ डिवाइडेड बाई 13y इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 91y का क्यूब और 13y। सबसे पहले ये यहाँ पे 3 ठो y है, यहाँ पे 1 ठो y है, तो ये 2 ठो बच जाएगा यहाँ पे। और 13 के टेबल में आता है 91, कितना, 13 से 91, मतलब क्या बचा, 7 और y का पावर 2 बचा हुआ है। दिस इज योर राइट आंसर। एक नंबर, 3 नंबर्स दिए हुए, उनका सम पूछा है हुआ है। नंबर्स क्या क्या है, 2 - a, पहला नंबर ये था, x + 3 दूसरा नंबर ये था, प्लस तीसरा नंबर 3x था। मैंने तीनों को ब्रैकेट में डाल दिया और बीच में प्लस का साइन लगा दिया क्योंकि योगफल ज्ञात करना है। अब इन ब्रैकेट्स से बाहर निकालो, 2 - a + x + 3 + 3x। अब 3x यहाँ पे है, एक x यहाँ पे, तो 4x आ जाएंगे। बोले हाँ सर। अब क्या बचे, +3 + 2 +5 हो गए, और क्या बच गया, -a। इसको और सजा के लिखेंगे तो 4x - a + 5। ये भी राइट आंसर है, ये भी राइट आंसर है। -3m को किसी से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है। -3m है, मल्टीप्लाई किससे करना है, -m² + 2n। तो देखो माइनस इंटू माइनस मैंने क्या बताया था, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो साइन क्या हो जाएगा, 3 तो रहेगा, m का पावर 1 और m का पावर 2, m का पावर 3 हो जाएगा। और माइनस इंटू प्लस क्या मैंने, माइनस होता है, 3 × 2 = 6, m यहाँ पावर 1 है और n, तो ये तो दोनों अलग अलग है, तो mn हो जाएंगे। तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3 का पावर m³ और -6m आ जाएगा। x² डिवाइडेड बाई x का योग, ये बच्चा वाला सवाल है ना। बोले सर हम लोग तो बच्चे ही हैं अभी। हाँ आप लोग बच्चे हैं, यस। तो देखो सवाल हमारा क्या है, x² डिवाइडेड बाई x। तो वो पावर हमने क्या बताया था, अगर रूल के हिसाब से जाएंगे तो जब बेस सेम हो तो पावर माइनस होता है, डिवीजन के केस में। मल्टीप्लिकेशन के केस में पावर ऐड होता है। इसका पावर 1 था, यहाँ पे 2 था, 1 कट के जाएगा, तो x का पावर 1 बच जाएगा केवल यहाँ पे, दैट इज x। इतना में से अब सब्सट्रैक्ट करना है, 3x + 4, 3x + 4 में से कुछ घटाना है। क्या घटाना है सर, देखते हैं। 3x - 2 को ऐड घटाना है, तो घटाते हैं, 1 मिनट। तो 3x + 4 -3x, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे +3x है और ये -3x है, ये तो कट जाएंगे, +4 + 2 6 आएगा आपका आंसर। अब इतना और इतना को जोड़ना है, तो क्या क्या है, x - 3 को और किसको, 12 + 2x, 12 + 2x को, इन दोनों को ऐड कीजिए तो कितना रिजल्ट आएगा सर। तो हमारे पास x - 3 है, +12 + 2x, 2x और 1x दोनों प्लस में है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो 3x हो जाएंगे। और ये -3 + 12 -9, लेकिन साइन क्या हो जाएगा सर, प्लस का, क्योंकि यहाँ पे प्लस के साथ वाला बड़ा है, तो 3x + 5। 3 टर्म्स दिए हुए उनको ऐड करना, अभी तो शायद किया था मैंने। हाँ ये वाला सवाल देखो, अभी मैंने किया था, ये दोबारा सवाल आ गया। एक सवाल है L² + m², पहला टर्म है, इसको ऐड करना है m² + n²
प्लस ऐड करना है एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। सबसे पहले ब्रैकेट से बाहर निकाल दीजिए, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। सबसे पहले एल वाले टर्म्स कहाँ कहाँ पे हैं? एल, एक एल, दो एल स्क्वायर है। बोले हाँ सर। एम वाला टर्म कहाँ कहाँ पे? बस और कहीं है? नहीं सर, दो को एम स्क्वायर हो गया। प्लस एन वाला टर्म कहाँ पे? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, दो एन स्क्वायर। दिस इज योर राइट आंसर। 1 माइनस वाई, वाई प्लस 4 को टर्म दिया हुआ, 1 माइनस वाई, वाई प्लस 5 प्लस 4x। इसका सम पूछा है, इसका योगफल पूछा है, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले 1 माइनस वाई प्लस वाई प्लस 5 प्लस 4x। अब माइनस वाई और प्लस वाई ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो प्लस 1 और प्लस 5 6 हो जाएगा, प्लस 4x सॉरी। दिस इज योर राइट आंसर। दो टर्म दिया हुआ है, उनको ऐड करना है। कौन कौन सा टर्म है सर? 3xy प्लस 2x प्लस 3, 4x माइनस 3xy प्लस 4, इनको ऐड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे माइनस 3xy है और यहाँ पे प्लस 3xy है, तो ये तो बेचारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखो 2x और 4x कितने हो गए? यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, ये 6x हो जाएंगे, प्लस 3 और प्लस 4 7। ये आपका आंसर हो गया। दो टर्म्स दिए हुए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का योग क्या हो जाएगा? तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और क्या दिया है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों का सम पूछा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। और माइनस 1 और प्लस 1 ये भी कैंसिल हो गए, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0। 3x प्लस 6x स्क्वायर, 3x तथा 6x स्क्वायर के लिए कौन सा कथन सही है? तो ये पहले भी क्वेश्चन मैंने करा चुका है। 3x एंड 6x स्क्वायर, ये दोनों समान पद नहीं है, दोनों असमान पद है। त्रिपद कौन सा है? तो जिसमें 3 टर्म हो आए होंगे, जिसमें इसमें दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। दिस इज योर राइट आंसर। 1 2 3, तो त्रिपद हो। 2 टर्म आएंगे तो द्विपद, 1 टर्म आएंगे तो x/2 इजकल टू 7 है, x/2 इजकल टू 7 है। तो x का वैल्यू पूछा है। क्या मजाक कर रहे हैं आप? 7 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा x का वैल्यू। 3x बराबर 18 दिया हुआ है, 3x इजकल टू 18 है, तो x का वैल्यू पूछा है। ये तो मल्टीपल में है सर, तो जब इक्वल के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिविजन में जाएगा, तो भाग में चला जाएगा। तो 3 की टेबल कितना बार पढ़िएगा कि 18 आएगा? तो सर 6 बार पढ़ेंगे, तो 6 आपका x का वैल्यू निकल गया। यस सर। यदि x का वैल्यू 3 है तो x क्यूब बताइए। x बराबर कितना दिया हुआ? 3। तो फाइंड कीजिए कि x का पावर 3 कितना किसके बराबर होगा? तो 3 का पावर 3, मतलब 3 गुने 3 गुने 3 डैट इज 27, 27 के बराबर हो जाएगा। a बराबर, ये तो मैंने क्वेश्चन कर भी चुका हूँ यार। a बराबर -1 दिया हुआ है और b बराबर 2 दिया हुआ है, तो a का पावर b और b का पावर a, तो a का पावर b प्लस b का पावर a, तो a -1 का पावर b का कितना है? 2 प्लस b 2 का पावर -1। अब माइनस इसको करेंगे तो यहाँ पे ये -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा वापस, और ये 1/2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2। 3/2 आपका देखो दिया है कि हाँ, ऑप्शन 1 में दिया हुआ। अब देखो यहाँ पे एक सवाल है, ये पूछा है कि x - y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये किसके बराबर है? तो यहाँ पे देखो थोड़ा ध्यान से, ए माइनस, यहाँ भी एक्स वाई का टर्म है, यहाँ भी एक्स वाई का टर्म है। यहाँ पे अगर हम एक्स माइनस वाई है, यहाँ पे एक्स प्लस वाई है, तो क्या हम इसको ए माने और बी माने? तो ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी हम कह सकते हैं। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी जब होता है तो देखो यहाँ पे क्या आता है, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है सर कि हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस ये था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इनको वापस बाहर निकालो आप, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर, दो एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, तो 2y स्क्वायर। तो ये जिस ऑप्शन में रहेगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर में दिया हुआ है। एक सवाल है, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी किसके बराबर है? तो आप देखो यहाँ पे, इसको अगर हम लिखें तो ये किसके बराबर होगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab ए बी इंटू बी सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है तो माइनस रहेगा 2ab स्क्वायर सी। ये किसके बराबर हो जाएगा? देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab बी सी, मतलब 2ab स्क्वायर सी, हाँ, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी। देखो ये माइनस 2b स्क्वायर सी है प्लस 2b स्क्वायर सी, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बच जाएंगे आपके पास? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये जिस ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है? ये तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या ये हमारा इसका फॉर्मूला नहीं है ए माइनस बी का होल स्क्वायर? देखो तो इसको आप तोड़िएगा, इसका फॉर्मूला लिखिएगा तो वापस यही लिखना पड़ेगा आपको। तो इसके बराबर है ये ऑटोमेटिक, इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है। अभी तो मैंने किया था सेम, फिर से सवाल ये है, 5mn को 2mn से का गुणनफल होगा। 5mn है, 5mn को मल्टीप्लाई करना है 2mn के साथ, तो यहाँ भी mn का टर्म है, यहाँ भी mn का टर्म है, जब टर्म साथ एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं। 5 2 10 mn इंटू mn, तो m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। 107 ये 9 तरीके का तो मैंने कर चुका था। 3.33 0.3 अगला क्वेश्चन है 0.3, तो 3 3 या 9। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना डिजिट होना चाहिए? तो एक डिजिट यहाँ पे है, एक डिजिट यहाँ पे है, तो मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना चाहिए, तो 0.09 हम कह सकते हैं सर। a प्लस 2 और a माइनस 2, a प्लस 2 और a माइनस 2, ये किसके बराबर? देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ये किसके बराबर होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि यह a स्क्वायर, यहाँ पे b की जगह पे क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर ये इसके बराबर है। इसी को और तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस 4 के बराबर हो जाएगा। हाँ, माइनस 5a स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया गया है 25ab के साथ, 25ab के साथ, तो 25ab ये तो माइनस इंटू प्लस माइनस रहेगा, 25 गुना 5 125 आ जाएगा, और a स्क्वायर इंटू a का पावर 3 और b, दिस इज योर राइट आंसर। 5xy में y का गुणांक होगा। 5xy एक टर्म है, इसमें पूछा है कि y का मल्टीपल क्या है, y का मल्टीपल क्या है, तो y के साथ कौन सा टर्म गुना है? तो 5x गुना है, इसके साथ में कौन सा टर्म गुना है? 5x। 5x इज योर राइट आंसर। 3xy प्लस 2x प्लस 3, ये भी क्वेश्चन हो चुका है।
8m² 3n² प्लस m, 8m² प्लस 3n² -1 फिर +1। इसमें से घटाना है क्या चीज़, 3m² -n² -4, इसको घटाना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं, 8m² प्लस 3n² प्लस 1 माइनस 3m² और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा n² और माइनस इंटू माइनस प्लस 4 हो जाएगा। अब देखो 8m² वाले टर्म कहाँ पे है, यहाँ पे प्लस 8m² है माइनस 3m² है। तो प्लस और माइनस क्या जानते हैं सर कि माइनस होता है। तो 8 में से 3 का जाएंगे तो 5 बचेंगे m², लेकिन साइन किसका आएगा, साइन इसका बड़ा है तो ये प्लस है, प्लस आ गया। अब n वाला टर्म कहाँ पे, 3n² प्लस n², 4, ये प्लस प्लस में है तो 4n², प्लस 1 प्लस ये 5 हो गया। दिस इज योर राइट आंसर। पूछा है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर को हल करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इनको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या मिलेगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो सर हम लोग जानते हैं क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b² माइनस, अभी रहने दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर, a² माइनस 2ab प्लस b²। अब ब्रैकेट के अंदर डालो, a² प्लस 2ab प्लस b² माइनस a² प्लस 2ab माइनस b²। अब देखो यहाँ पे प्लस b² माइनस b² माइनस a² प्लस a², 2ab और 2ab दैट इज़ 4ab मिलेगा। 4ab कौन सा ऑप्शन में, थर्ड में। 28x² y को डिवाइड किया गया है 7xy के साथ में। तो 7xy के साथ डिवाइड करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, 28x² y डैट इज 7xy, एक y यहाँ पे एक y यहाँ, y तो ख़त्म हो जाएगा, x² है मतलब 2 ठो ऊपर में x है नीचे 1 ठो x है, तो 1 ठो से 1 ठो ख़त्म हो जाएगा, केवल x बचा हुआ है। 7 का टेबल में 4 टाइम्स में 28 आता है तो 4 और x बचा हुआ था, 4x आंसर हो जाएगा। 7a² इंटू माइनस 3a, ये किसके बराबर होगा, तो 7 या 21 माइनस 21, a का पावर 2 और a का पावर 3। दो टर्म है उसका योगफल पूछा है, कहीं बनाया है क्या, 3x प्लस 2x, 3xy प्लस 2x, 3xy प्लस 2x प्लस 3, ये तो क्वेश्चन रहा ना, ये दोबारा पूछ दिया है। अगला क्वेश्चन है a² प्लस b² प्लस c², a² प्लस b² प्लस c², इसमें से क्या घटाने बोल रहा है, a² माइनस b² माइनस c², तो a² प्लस b² प्लस c² माइनस a² और माइनस इंटू माइनस प्लस b² और माइनस इंटू माइनस प्लस c², तो माइनस a² प्लस a² कैंसिल, प्लस प्लस 2b² c प्लस 2c²। दिस इज योर राइट आंसर। x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इनमें से कौन सा होगा, तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, यहाँ पे देखो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी किसके बराबर होता है, तो ये सर होता है x² प्लस 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस ए बी, तो a और b कौन सा हो जाएगा, ए बी मतलब 3 2 जा 6, ये किसके बराबर हो जाएगा, x² प्लस 5x प्लस 6 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, x² माइनस एक्स माइनस 3 और 12 प्लस 2x का योगफल, तो x माइनस 3 और किसका 12 प्लस 2x, इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, तो x माइनस 3 प्लस 12 प्लस 2x प्लस x प्लस 2x कितना हो जाएगा 3x, और माइनस 3 और प्लस 12
-3 तो -9, लेकिन साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। एक सवाल है, a² - 2ab, a² - 2ab प्लस b² में से घटाना है क्या चीज़, देखो में घटाना है a² + 2ab + b², a² + 2ab + b², तो क्या बचेगा, a² - 2ab + b² -a² - 2ab - b², माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से प्लस कैंसिल, -2ab - 2ab मतलब 4ab हो जाएगा, लेकिन साथ में साइन होगा माइनस का। x - 5, अगला सवाल है x - 5 × x - 5, क्या ये दोनों सेम नहीं है, तो क्या हम इसको a² नहीं लिख सकते हैं, x - 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे हाँ सर, a का वैल्यू देखो दिया हुआ है 1 और b का वैल्यू दिया हुआ है 2, और पूछा किसका वैल्यू है कि a² + b² का वैल्यू बताइए, तो a² मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b² मतलब 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, दैट इज 5। (8m² + 3n² + 1), एक सवाल है 8m² + 3n² + 1, इसमें से घटाना है कौन से टर्म को, 3m² - n² - 4, ब्रैकेट से बाहर निकालो, 8m² + 3n² + 1 -3m² माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा n² माइनस इंटू माइनस प्लस 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 में से 5 3 खत्म हो जाएंगे तो 5m², साइन प्लस का आएगा क्योंकि 8 बड़ा है, और प्लस 3n² और n² प्लस 4n² हो जाएगा, +1 और +4 +5 हो जाएगा। दिस इज योर राइट आंसर। इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, a² - b² किसके बराबर होगा। सर कोई भी बता देगा सर कि a + b × a - b के बराबर होगा, ये है ना बच्चे। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर एंड होता है, और अब मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में, जो है हमारा फैक्टराइजेशन। हम लोग उसमें गुणनखंड देखेंगे फैक्टर करने के लिए। तो तब तक के लिए आप लोग नोट डाउन करें और तब तक सीखते रहें, पढ़ते रहें। एग्ज़ाम है तो बच्चे बड़ा ध्यान से, मोबाइल कम चलाओ, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करो। बाय।